सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। वैसे तो कोरोना ब्लास्ट हुआ है, लेकिन कोरोना ब्लास्ट हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर मुसलमान होते तो कहा जाता कि कोरोना ब्लास्ट मुसलमानों ने कर दिया, कोरोना जिहाद। तो यहाँ पर जो कुंभ में जो हुआ है वो कोरोना ब्लास्ट नहीं हुआ है, वहाँ पर कोरोना प्रसाद बांटा गया है। ऊपर वाले की तरफ से उन लोगों को ये स्पेशल प्रसाद दिया गया है जो भगवान के बेहद चहीते हैं और भगवान उनको अपने पास बुलाना चाहते हैं, क्योंकि भैया इतनी शिद्दत से डुबकी लगाई थी रगड़ रगड़ के एक दूसरे के साथ कि भगवान ने कहा आहा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क नहीं, ऊपर ये ससुर के नाती दूसरों को कहते हैं कोरोना फैला रहे हैं, तो बेटा चलो तुम ही हमारे पास आओ, लो बेटा कोरोना तथास्तु, कोरोना पॉजिटिव। दोस्तों, भगवान की कृपा से 401 साधुओं को कोरोना का प्रसाद मिल गया है और 401 वो साधु हैं जिनकी रिपोर्ट आ गई है। ऐसे अभी बहुत सारे साधु महाराज हैं जिनकी अभी टेस्टिंग जारी है और बहुत सारे ऐसे महाराज हैं जो लापता हैं, यानी कोरोना के टेस्ट के डर से लापता हैं और कहीं और छुपे हुए। अरे नहीं, छुपे हुए नहीं हैं, वो कहीं जो है वो कहीं बैठ के ज्ञान नहीं कोरोना लोगों को दे रहे होंगे। क्या बोले ये क्या बोला, ये क्या बोला गोबर खाने वाला? हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ। ये देखो टीवी 9 भारतवर्ष यानी तुम्हारा ही मीडिया ये छाप चुका है। दोस्तों, कुंभ के मेले के लिए बहुत सारे भाजपा के नेताओं ने कहा था कि रोक नहीं है, आइए भगवान कृपा करेंगे और किसी को भी जो स्नान कर लेगा उसको कोरोना नहीं होगा, भगवान आशीर्वाद देंगे। तो आशीर्वाद में बहुत सारे लोगों को 401 तो मैंने बता दिए हैं, इसके अलावा 111 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसी के साथ ये भी जान लीजिए कि ये तो मैं आपको कल की रिपोर्ट बता रहा हूं, इसके बाद अभी तक अपडेट नहीं है। दोस्तों, कुंभ के मेले में लाखों लोग यानी 28 लाख से ज्यादा लोग बता रहे थे, लोग वहां पहुंचे और एक दूसरे के जिस्म से रगड़ते रगड़ते वहाँ खूब नहाए हैं और खूब भीड़ भाड़ थी। और भैया आपको क्या बताएं, जो वहाँ पर प्रशासन था जिन्होंने लिखित में तो बहुत कुछ बताया था कि हम स्क्रीनिंग करेंगे, हम जो है टेस्ट भी करेंगे, हम ग्लव्स भी लोगों को पहना के मास्क भी बंटवाया जाएगा, लेकिन वहाँ सब बाबा जी का ठुल्लू हो गया, कोई थर्मल स्क्रीनिंग नहीं, कुछ भी नहीं। अरे भैया, हम तो ये कह रहे थे कुछ भी मत करते, एक गेट पर खड़े होके जब लोगों को घुसाते तो मेन गेट पर खड़े होके सब श्रद्धालुओं को 1 चम्मच गोबर और 5 घूंट मूत पिलाते। कसम गोबर की और कसम गैया मैया की, होता ही नहीं किसी को कोरोना। और ये मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, ये भाजपा के नेता, ये हिंदू महासभा के नेता, ये पंडित इनके यही तो कह रहे थे पिछले साल और अभी भी ये कहते हैं। जहां इनको मौका मिलता है गर्दन डाल के फौरन पेशाब का प्रमोशन करने लगते हैं, फौरन गर्दन डाल के पैखाने का यानी गोबर का प्रमोशन करने लगते हैं। With no cure yet from the deadly coronavirus, which has killed more than 3,000 people, mostly in mainland China, Indian leaders claim to have a cure to coronavirus, while scientists are still finding it difficult to find an antidote to it. UP Chief Minister, first one on the ranks, Yogi Adityanath, has said that it can be cured by practicing yoga regularly. He also said that coronavirus can be avoided if a person overcomes mental stress. It's not just Yogi Adityanath who seems to have a cure, but another BJP MLA in Guwahati, Suman Haripriya, claimed that cow urine and dung can cure the virus. She stated that during ancient times, rishis performed havan using cow dung to purify the air, and since coronavirus is an airborne disease, it can be cured by doing so. तो यहाँ पर क्यों नहीं गौमूत्र पिलाया गया? सभी श्रद्धालुओं को गौमूत्र पिला के गोबर चटा के अंदर भेजते, मास्क न लगाते, फिर कुछ न करते। कसम से कह रहे कोरोना नहीं होता किसी को।
दोस्तों हकीकत तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही ये सारा कोरोना का प्रसाद पूरे भारत में तेजी से बांटा गया है। दोस्तों इनके रैलियों के बाद से और इस स्नान के बाद से ये जो किया गया है बवाल, उसके बाद से पूरे ही भारत की स्थिति दयनीय हो गई है और चारों तरफ लाशें देखी जा रही हैं। खबरें आपको मिल ही रही होंगी। हालात ऐसे हैं हर जगह के कि लाशों को उठाने वाली गाड़ियां नहीं मिल रही हैं। अबे लाश रखने की जगह नहीं मिल रही है। लाशों को जलाने के लिए लकड़ियों की तस्करी हो रही है। और मध्य प्रदेश में तो भैया तो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को इंजेक्शन लगाने वाला जो इंजेक्शन होता है उसमें भी बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कहा था आपदा को अवसर में बदलो। तो भैया वहां का प्रशासन, मध्य प्रदेश का और पूरे भारत का जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां के अस्पताल जो है आपदा को अवसर बनाने में सक्सेसफुल इस प्रकार से हो रहे हैं कि जो 900 रुपए का इंजेक्शन है उसके लिए वो मरीजों से 900 रुपए का जो इंजेक्शन भारत सरकार की तरफ से फिक्स किया गया है वो 2000 रुपये में बाहर से कह रहे हैं। मतलब जो सरकार दे रही है उसको तो बेच दे रहे हैं, काला बाजारी जिसे कहते हैं। और मरने वाले से ये कहते हैं बेटा अपने परिवार वालों को बुलाओ और बाहर से 2000 रुपये में जो इंजेक्शन मिल रहा है वो ठुकवाओ। 4-5 इंजेक्शन 2-2 हजार के बाहर गरीबों से मंगवा के लगवाए जा रहे हैं। और जो सरकार इनको दे रही है ये अपने परिवार को दे रहे हैं या फिर बेच रहे हैं। भैया कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? ये निकला हुआ कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 15 मिनट हो गया ना? अभी ऑक्सीजन चालू नहीं हुई अभी तक, है ना? और मैडम का कहना है कि चालू कर रहे हैं। भैया क्या है? 2 बार बोल दिया था आपने ना? उन्होंने बोला इनके पेशेंट क्या? ऑक्सीजन चालू। अच्छा, अभी तक चालू नहीं हुई है ना? और अभी बता रहे हैं कि चालू हो रही है। चालू करने पेशेंट की ये कंडीशन है, पेशेंट बहुत सीरियस है। अगर आप 2 मिनट सांस रोक सकते हो मैडम तो आप भी रोक के बता दीजिए हमको 2 मिनट तक सांस, बिल्कुल सांस मत लेना है ना। एक इंजेक्शन जो 2000 को मार्केट मिल रहा है वो इंजेक्शन रतलाम में 900 1000 रुपये मिल रहा है। और ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आपसे? 12,000 रुपए ले रहे हैं ना? अच्छा, 6 इंजेक्शन के 12,000 रुपए और वो 900 रुपए में अवेलेबल हो रहा है अपनों को। दोस्तों मोदी जी का गुजरात मॉडल हो गया है, क्योंकि बता दूं आपको वहां पर लाशों को उठाने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। जिनको कोरोना हो गया और वो मर गए उनके परिवार वाले भी लाशों को लेने से मना कर रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से अगर ये लाश शमशान घाट पहुंच जा रही है तो वहां लकड़ियां नहीं हैं, लकड़ियां ब्लैक में खरीदी जा रही हैं। तो उसके बाद भैया आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो लाश अभी आई है उसको 2 दिन बाद जलाने का नंबर आ रहा है। इतनी ज्यादा गुजरात में मौत के आंकड़े बढ़ गए हैं। अब रिपोर्ट के अनुसार बताया ये जा रहा है कि मौत को आंकड़ों को अब छुपाया जा रहा है। कोरोना प्रसाद, विस्फोट नहीं बोल सकते हम। मुसलमान होते 200-300 किसी एक जगह पर तो वो कोरोना विस्फोट होता। ये विस्फोट नहीं है जहां 28 लाख डुबकी लगाए थे। दोस्तों इसी के साथ भोपाल में 1600 कोरोना संक्रमित पेशेंट सिर्फ और सिर्फ सोमवार यानी मंडे को पाए गए हैं। मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। दोस्तों घबराइए नहीं, मौत का प्रसाद पूरे भारत में कितनी तेजी से फैला है इन जिहादियों की वजह से जान लीजिए इसी वीडियो रिपोर्ट में। दोस्तों सोमवार को छत्तीसगढ़ में 13,000 कोरोना के एक्टिव केस मिले। एक्टिव केस जो कोरोना पॉजिटिव थे। और सिर्फ सोमवार को ही 107 लोग केवल और केवल छत्तीसगढ़ में ही मारे गए
कोरोना प्रसाद से। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी अस्पतालों ने साफ कह दिया है हाथ जोड़ के, भैया हमारे अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बेड ही नहीं है। लोग सड़कों पे तड़प रहे हैं, बाहर तड़प रहे हैं, बिल्डिंग के नीचे तड़प रहे हैं, पार्क में तड़प रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र का भी बहुत बुरा हाल है। लॉकडाउन लगा दिया गया है, साथ में सोमवार को ही ऑक्सीजन की कमी से 7 से 8 लोगों की मौत हो गई। अस्पतालों में बेड नहीं है, शमशान घाट में भैया जलाने का टाइम नहीं है, लाशों को उठाने के लिए गाड़ी नहीं है। न्यू भारत, मोदी जी का नया भारत। अब दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात जान लीजिए, हमारे योगी जी क्वारंटाइन हो गए हैं। जी हां, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि उनके करीबी वर्कर्स, जो काम काज करने वाले लोग हैं और जो कुछ नेता हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से योगी जी खुद को आइसोलेट कर लिए हैं। अब यहां पर हमने सोचा कि योगी जी कोरोना से डर रहे हैं। धत तेरी का, योगी जी कोरोना से क्यों डर रहे हैं भाई? अरे भैया, योगी जी के पास तो सारी दुनिया का हल है, फिर भैया योगी जी ने आइसोलेट कैसे कर लिया? अरे हम तो कह रहे हैं कि ससुरा इस कोरोना का नाम बदल के योगी जी कुत्ता रख देते, और इस बात पे पता है क्या होता? इस बात पे कोरोना गुस्सा आया था, मेरा नाम कुत्ता कैसे रख दिया? अरे भैया, हम कुत्ता थोड़ी ना, ये अच्छी बात नहीं है, बता रहे। जाइए, आपसे नाराज हो गए, हम जा रहे हैं इंडिया छोड़ के, हमें रहना ही नहीं है योगी जी के मुल्क में। इस बात से नाराज होके कोरोना भारत से भाग जाता, और भैया भारत की कोरोना से जीत हो जाती केवल और केवल योगी जी की वजह से। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank, legacies। खैर, योगी जी के ऑफिस में कई सारे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको देखते हुए बिना नाम बदले कोरोना का योगी जी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इस पूरी रिपोर्ट पर और कोरोना प्रसाद पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और भैया, शेयर नहीं करेंगे इतनी बढ़िया वीडियो को तो धत लानत है आप पे। शेयर कर दीजिएगा इसी बात पे। चलो बेटा, तुम पीछे हो जाओ, काहे तुम आगे आ रहे हो हर चीज में फुदक फुदक के मोदी जी की तरह। खैर, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम है रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा है। जय हिंद। कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो। हम आप सरकार से मांग करते हैं कि एयरपोर्टों पे शराब की बिक्री बंद करे और वहाँ गोमूत्र रखवाए, गोबर लगाए। जो भी विदेश से आते हैं उन सबको गोमूत्र पिलाए। समाज में मैसेज जाए, इसलिए हम लोगों ने गोमूत्र पार्टी। सामान्य पानी को आप रखिए, सामान्य पानी में जो है उसमें वायरस पैदा हो जाएगा, लेकिन गौमूत्र में कभी वायरस पैदा हो ही नहीं सकता। कोरोना से डरने कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल गौमूत्र से एकदम समाप्त हो जाएगा। सत्य है ये, जैसे कि हमारे हाथ में देख पा रहे हैं, गौमूत्र लिया हूँ सबको। जी सर, पी के दिखाइए सर। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।